नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी में इन दिनों हलचल बहुत है और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये जो दारू घोटाले को लेकर जिस तरह से शिकंजा आम आदमी पार्टी पर कसा जा रहा है, उसने इनके तमाम नेताओं के होश उड़ा रखे हैं। अब अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति है वो तो है ही, और आगे क्या होगा वो दरअसल जिस तरह से एजेंसियों की कार्रवाई होगी उससे बहुत कुछ चीज़ें तय होंगी। और यह भी तय होगा कि जो अरविंद केजरीवाल की अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है वो कौन सा आकार और प्रकार लेगी, क्योंकि अब उनके लिए इस तरीके से दिल्ली छोड़कर बाहर टूर पर जाना, या आप कहें कि राजनीतिक प्रवास जो वो करते थे वो ज़्यादा ये कहा जाए कि सहज नहीं होगा, चूंकि मनीष सिसोदिया तमाम प्रशासनिक चीज़ों को तो देख ही लिया करते थे। असल में अब सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया का क्या होगा, क्योंकि वो ईडी की हिरासत में है। दारू घोटाले में जिन 15 लोगों का पर एफआईआर है उसमें पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई सारे एविडेंस जो हैं वो ईडी के पास हैं, जैसा कि उन्होंने कोर्ट में भी कहा और उनकी चार्जशीट में भी कम से कम मनीष सिसोदिया का चर्चा तो है ही है। आप मसलन देखिए, इंडो स्प्रिट की फाइल ले जाकर पास करा देना, ये दरअसल सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या वजह थी कि इस कंपनी की फाइल को लेकर मनीष सिसोदिया इतने आप करें कि डेस्परेट थे कि नहीं साहब इसको पास करा ही देना है। ये जब सवाल खड़ा होता है तो दरअसल बतौर मंत्री मनीष सिसोदिया खुद ब खुद कटघरे में खड़े हो जाते हैं। फिर यह भी कि आखिर क्या जरूरत थी फोन करके बुलाने की और ये कहने की कि साहब ये जो है 6 से 12% वाला इसको आप ड्राफ्ट में लेकर आइए। फिर यह भी कि जो तमाम मीटिंग्स वगैरह हुई उस मीटिंग्स के मिनट्स कहाँ हैं जिसमें यह तय हुआ कि जो ये कमीशन एक तरह से कहें उसे 6 से 12 तक लेकर जाना है। फिर सवाल यह भी है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां रही जिसमें विशेषज्ञ समिति तो बनाई गई इस बात के लिए कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी जो लाई जाए उस पॉलिसी में क्या चीजें होनी चाहिए वो बनाई गई। कमेटी ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में भी इनका जो अपना आइडिया था उस आइडिया को खारिज कर दिया गया कि नहीं इस तरीके से जो है एक्साइज पॉलिसी को नहीं लाया जा सकता है। तो जब उसने आपके आइडिया को, मतलब आम आदमी पार्टी का जो आइडिया था उसे खारिज कर दिया, उसके बाद भी क्यों ये पॉलिसी लाई गई इस तरीके से, यह भी एक सवाल है। और ये तो सवाल है ही है कि साहब आबकारी मंत्री तो आप रहे, तो वो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट कहां चली गई। अब उसके बाद जो तीसरी चीज इसमें नजर आती है वो ये है कि विजय नायर और विजय नायर के मातहत दिनेश अरोड़ा काम कर रहे थे, और विजय नायर जो हैं वो इन दो पोलों के बिहाफ पर, दो पोल मतलब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। आप ये जो नाम आप देखें तो जितना ये चक्र चला है इस पूरे दारू घोटाले का, उसमें एक जगह तो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन बतौर मंत्री सीधे आप देखें कि मनीष सिसोदिया आ जाते हैं। यहां तक कि जो रिटेलर वाले हैं उनके साथ भी मनीष सिसोदिया की मीटिंग होती है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो पूरा घपला घोटाले का आरोप है, उस घपले घोटाले के आरोप में प्रत्यक्ष तौर पर अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया तो आ ही जाते हैं। तो अब मनीष सिसोदिया करेंगे क्या, सबसे बड़ा सवाल ये है। चूंकि अभी तो वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि हम जो चाहते हैं वो, मतलब एजेंसियां जो चाहती हैं आप वो बयान दीजिए, आप उस पर दस्तखत कर दीजिए, हमको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, ये तमाम बातें तो वो बता रहे हैं। लेकिन ये जो लोग अपना बयान दर्ज कराए हैं, जो तमाम गवाह हैं, चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो चाहे अरुण रामचंद्र पिल्लाई, उनको हटा भी दें चूंकि वो तो अभी कोर्ट गए हैं,
ये बुच्ची बाबू, ये तमाम लोग जो हैं, और इसके अलावा भी तकरीबन 12 लोगों को एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। और उन लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस डिवाइस से और उसके बाद में जो उनके बयान है उससे, और ईडी ने यह बात तो कोर्ट में रेखांकित थी कि मनीष सिसोदिया की इसमें भूमिका बड़ी है, और जितने लोग भी हैं वो सब लोग अगर किसी एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो वो मनीष सिसोदिया है। मतलब इन 12 लोगों में अगर एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो आप एक तरह से ये मानकर चलिए कि हर जगह मनीष सिसोदिया ही आ रहा है। तो अब जो कुछ हुआ उसके बारे में मनीष सिसोदिया या तो कहें कि हाँ हम सब जानते थे, अब आप कहेंगे हम सब नहीं जानते थे, तो वो जो लोग हैं वो उन लोगों के बयान तो दर्ज हैं। तो ये जो परिस्थिति है वो एक तरह से आप कहें कि मनीष सिसोदिया के लिए दो राहें वाली है। वो बताते हैं तो समस्या, नहीं बताते हैं तो समस्या। अब या तो वो सीधे सीधे ये कह दें कि सारा चीज जो है अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुआ, मैं तो कुर्सी पर था तो मैं उनकी बात मान रहा था। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये कह देने मात्र से मनीष सिसोदिया तो नहीं निकल जाते। हाँ, एक विकल्प मनीष सिसोदिया के पास बचता है, वो जो दिनेश अरोड़ा ने रास्ता अख्तियार किया। चूंकि अभी के कविता का जो आप ये कहें पूछताछ हुई है और कन्फ्रंटेशन हुआ है, उसमें बहुत कुछ चीजें निकल कर आई हैं जो फिलहाल अभी तक आप ये कहें कि अखबारों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जब 16 मार्च को उनसे फिर पूछताछ होगी तो जाहिर तौर पर और कई चीजें निकल कर आएंगी। ऐसी परिस्थिति में यह चर्चा है कि वो एक अलग रुख ले सकती हैं। तो क्या वह भी यही पसंद करेंगे कि सरकारी गवाह बन जाया जाए और सबकी पोल पट्टी खोल दी जाए? ये बात उनको भी लेकर हो रही। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो मनीष सिसोदिया के पास है। तो अब ये बड़ा देखने वाली बात होगी कि मनीष सिसोदिया कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं, क्योंकि ये दरअसल जो कुछ ईडी को मिला है, जो तमाम चीजें वो जुटा रहे हैं, फिर वो चाहे 100 करोड़ की बात हो या 292 करोड़ का मनी ट्रेल हो, उस सब में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा संकट तो मनीष सिसोदिया का है। इसीलिए मनीष सिसोदिया के रातों की नींद गायब है। उन्हें रात भर नींद नहीं आ रही हो, न मालूम क्या क्या जो है सवाल जो आ रहे हैं वो सवाल का जवाब दें तो दिक्कत, ना दें तो दिक्कत। तो उनका संकट जो है वो ज्यादा बड़ा हो गया है और इसीलिए उनके लिए अब ये तय करना होगा कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। बॉस का नाम बताते हैं या बॉस की बिना पर सालों साल अंदर रहते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं वो आप जरूर साझा कीजिए, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।